अब्दुल पहले भी अब्दुल था, आज भी अब्दुल है और क़यामत तक अब्दुल रहेगा सर। ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह में जाते थे तो लोग उनकी चप्पल पकड़कर यहाँ दाबते थे। आज तक हम देखें कि चमरुआ जैसी विधानसभा से विधायक निधि फुर्र, विधानसभा रामपुर से विधायक निधि फुर्र, स्वार विधानसभा से विधायक निधि फुर्र। अरे हम खड़े हैं बापू मॉल में और बापू मॉल में जगह है अलबेग, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ के लोग किस ओर जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के साथ या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के साथ। ये सब आपका रोहिलखंड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं बाबू अली। बाबू जी, अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपने यहाँ उपचुनाव हो रहा है। पहली बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि उपचुनाव बार बार क्यों हो रहा है? ये सर बदकिस्मती कह लीजिए हम रामपुर वासियों की, कि रामपुर में बार बार उपचुनाव होना, अपने कारोबारों को बंद करना, अपनी जो है ऑफिस वगैरह को बंद करना, उसके बाद जो है तमाम अखराजात, तमाम खर्चे, चाहे वो प्रदेश सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, उनको झेलना, सारा जनता पे भार पड़ रहा है। जनता पे ही सब लोड पड़ेगा। जनता पर लोड पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि जनता पर लोड पड़ रहा है। एक साहब और मैं उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी, उपचुनाव से यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पूरा दिन की छुट्टी स्कूल की होती है, ऑफिस सारे बंद होते हैं, इसलिए रामपुर की आवाम थक चुकी है। अब एक स्थिर सरकार और बहुत मतलब 5 साल तक जो एमएलए हो उसी का अब रामपुर वाले देखना चाहते हैं। थक गई जनता जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो उपचुनाव हो रहा है ये क्यों हो रहा है, पहले तो ये सोचिए। क्योंकि आपने भ्रष्ट तरीके से इलेक्शन जीता था तो उसको न्यायालय ने कैंसिल करा, रद्द किया। अब जो है इसी वेस पे किसके लिए कर रहे हैं ये चीज़? मतलब आप भी जानते हैं किसने के लिए? मैं तो जानता ही हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रामपुर के 40 साल के जो बादशाह कहलाते थे आजम खान, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अदालत न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया है। इसी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है और ये हमारी बदकिस्मती ही है कि हर बार हर 6 महीने के बाद एक इलेक्शन होता है। हर 6 महीने के बाद अगर कोई काबिल और अच्छा इंसान एक बार लड़ ले और बन जाए तो फिर क्या परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ। आपकी नज़रों में आजम काबिल नहीं है। एक साहब और भी है हमारे साथ में। क्या नाम है भाई? सलीम खान। सलीम भाई, मैं ये पूछ रहा था कि अभी इन्होंने सवाल दिया कि आजम खान काबिल नहीं है। देखिए, जब इन्होंने सवाल दिया है तो बेहतरीन सवाल है। काबिल नहीं है, काबिल होते तो फिर इलेक्शन क्यों होता और बार बार क्यों होता? मतलब आजम खान काबिल नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं इनसे पूछूंगा, बाबू आप कितना सहमत हैं कि आजम खान काबिल नहीं है? देखिए सर, काबिलियत या उनके अंदर कोई ऐसे गट्स वगैरह, वो उनकी अपनी काबिलियत या उनके अपने व्यक्तिगत मामले हैं। लेकिन जो मुद्दा है उपचुनाव को लेकर रामपुर में, और वो रामपुर जो है पूरे प्रदेश में एक चर्चा का वैसे बना रहता है, तो आखिर इस चीज़ से हम जनता को कब निजात मिलेगी? कब हम ये मतलब अपने कब कारोबारों को बंद करके, अपने स्कूलों को बंद करके, अपने बच्चों को स्कूल ना भेज करके कब तक इस चीज़ का हम भरपाई कर पाएंगे? कब तक हम नुकसान उठाते रहेंगे? कब तक नुकसान की बात कर रहे हैं भाई? 40 साल से आजम खान इस सत्ता में थे, आजम खान ने राज किया। रामपुर में जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए है? किसने किया मैं पूछ रहा हूँ, कौन कर रहा? डेवलपमेंट क्या होता है पहले तो ये देखिए। खाली सिर्फ सड़कें बना देना या गेट चमका देना ये डेवलपमेंट कहलाता है क्या? सड़कें और जो है व्यवस्था जो काम है वो आपकी नज़रों में नहीं है, क्या कहेंगे बाबू? देखिए सर, अगर कोई भी मैं समझता हूँ कोई भी कार्य उन्होंने क्या है, कोई भी विकास का काम क्या है, तो जनता के लिए क्या है, लेकिन जनता के अपने बजट से क्या है, जनता के अपने पैसों से क्या है, वो हमारा अपना बजट, हमारा अपना पैसा और हमारे प्रतिनिधि थे उस रूप में क्या। लेकिन उसके अलावा जो जनता का मेन मुद्दा था, यहाँ से रोज़गार से जोड़ने का, यहाँ पे उद्योग देने का, यहाँ पे कारोबार देने का, आपने क्या हाल कर दिया रामपुर के। अगर चार्जिंग वाली रिक्शाएँ दे दी तो आपने समझे, आपने पीछे गाड़ियों को ठोकने के लिए, हमारी बाइकों को ठोकने के लिए, अन्य जो है ट्रेंड बच्चों को ठोकने के लिए आपने उनके हाथ में रिक्शाएं दे दी। छोटे छोटे बच्चे आज और बड़े बड़े पुराने बुजुर्ग 90-90 साल के साल रिक्शाएं चला रहे हैं, और उसके हालात देख लीजिए क्या हालात हैं शहर में। मतलब रिक्शाएं आजम खान ने दे दी, क्या कहना चाहेंगे कि आजम खान ने रिक्शाएं दी? नहीं, आजम खान ने रिक्शाएँ दी। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे रोज़ी रोटी का। अगर आजम खान यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाते, कारोबार की बात करते, तो शायद ये उपचुनाव भी नहीं होते और यहाँ का जो नीचे का तबका है वो रोज़ी रोटी से जुड़ा होता। यहाँ पे इंडस्ट्री एक भी नहीं लगाई। 45 साल में 45 लोग ऐसे नहीं हैं जो एकदम कहीं ना कहीं काम करते हों। ये यहाँ की बदकिस्मती है। मतलब मुझे आप इस रेस्टोरेंट में आप चारों मिले हैं, शायद चारों मुस्लिम हैं, आजम खान भी मुस्लिम है, तो क्या रामपुर का मुसलमान आजम से दूर जा रहा है क्या? देखिए, दूर जाने की वजह है, पहले पास था तो अब दूर जाने की वजह यह है कि उन्होंने रोज़गार ही नहीं दिया रामपुर को, और फिर मुसलमानों को तो बिल्कुल भी अहमियत ही नहीं दी। जो मुसलमानों से दरियाँ उठवाईं,
चप्पलें अपने यहाँ बगल में रखवाई, नमाज़ पढ़ने जाते थे तो लोग उनकी ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह में जाते थे तो लोग उनकी चप्पल पकड़कर यहाँ दाबते थे। मतलब आजम खान की चप्पल, आजम खान की चप्पल क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से और यहाँ दाबकर, मतलब आजम खान चप्पल उठवाते थे? जी दाबकर यहाँ पर चला करते थे ऐसे ऐसे कर कर। तो आजम खान जी लोग उनके लोग मुसलमान यहाँ पर उनके चहीते जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा दिया, जो जितना आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उनके चहेते जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। एक चीज देख रहा हूँ इस इलेक्शन में, अब्दुल क्या है अब्दुल? ये सर जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अब्दुल, वो तो वही जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे अपने काबिल नहीं है कि शब्द का इस्तेमाल करना। अब्दुल कोई शब्द नहीं है। क्या इनका इशारा उसी अब्दुल की ओर है क्या? वो अब्दुल तो हो ही नहीं सकता। अब्दुल तो वो है जो अपने आप को बचा ले, अपने भ्रष्टाचार को छुपा ले, अपने किए हुए पापों को छुपा ले, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करे, वो अब्दुल है आज के दौर में। बाकी अब्दुल इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब जितने भी रोज़ बाबू अब्दुल का मतलब समझते हैं क्या होता है? जी मैं अब्दुल का मतलब वो अच्छे से समझता हूँ, अब्दुल का मतलब जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर अब्दुल को किसी दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं तो मैं उनके गलत नज़रिए की निंदा करता हूँ और उनको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अब्दुल पहले भी अब्दुल था, आज भी अब्दुल है और क़यामत तक अब्दुल रहेगा सर। डेफिनेशन तो ये है। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जो अब्दुल कह रहे हैं खुले मन से कि मैं अब्दुल, और भाई बाबूजी नाम है ना, बाबू भाई ने कह दिया कि मतलब वो माफ़ी नहीं कर रहे, उसकी निंदा ही कर रहे हैं अब्दुल की, क्या कहेंगे? जी, अब्दुल एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है, एक बहुत प्यारा अल्फाज है और नाम है अब्दुल। नहीं, उर्दू में अब्दुल है और हिंदी में उसको कहेंगे सेवक, सेवा करने वाला। जैसे अभी भाई ने कहा कि चप्पल, तो क्या चप्पल वो अब्दुल? नहीं, मेरा इशारा किसी अब्दुल की तरफ नहीं है भाई साहब, मैंने तो इशारा मुसलमान की तरफ है जो उनके चहीते मुसलमान थे। अब मैं नाम तो ले नहीं सकता, मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, रामपुर के मुसलमानों ने बहुत टाइम तक एक अरसा बीत गया है, पूरा दशक कह सकते हैं आप उसको। उन्होंने आजम खां को बहुत कुछ दिया है, ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिया। तो ये सब रामपुर के मुसलमानों की बदौलत तो पहुंचे हैं, लेकिन उसका अजल यानी कि जो बदला होता है वहाँ वो नहीं मिल पाया रामपुर के मुसलमानों को। रामपुर के मुसलमान ने मन बना लिया जी, बनाया, क्योंकि अब ऐसा है ना, समझदार हो गए हैं, कुछ पढ़े लिखे हो गए हैं लोग। अब उनके बच्चे जो पहले जाहिल थे वो अब उनके बच्चे पढ़ लिख गए। हाँ, पढ़ लिख गए। तो यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई, आजम खान की यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमने मन बना लिया तो हमने कोई गलत तो किया नहीं। कब तक हम विधानसभा में आई हुई विधायक निधि को वापस होते हुए देखें? कब तक हम देखें कि चमरुआ जैसी विधानसभा से विधायक निधि फुर्र, विधानसभा रामपुर से विधायक निधि फुर्र, स्वार विधानसभा से विधायक निधि फुर्र? अरे भाई, जनता का पैसा, जनता के प्रतिनिधि, आप उनको लगना चाहिए था। तो कब तक हम ऐसे करके तो मौका तो आप भी दे रहे हैं बाबू भाई। शहर में विधायक आपने बना दिया, चमरुआ में अब्दुल्ला, वो क्या नाम है, नसीर खां बना दिए, स्वार में क्या नाम है, अब्दुल्ला आजम को बना दिया, आप ही तो बना रहे हैं। सर, जो विधायक चुन के आते हैं, जनता उनको चुनती है, वो तो अपना पल्ला ये कह के झाड़ती हैं, क्या करें, सत्ता में है ही नहीं। 2-4 करोड़ का बजट है विधानसभा का, कहाँ लगाएं भाई? वही लगा दो, वही बहुत हो जाएगा। आपका विधानसभा निधि का जो फंड होता है वो फुर हो जाता है, वापस चला जाता है। ये हमारी बदकिस्मती सर रामपुर वालों की। अब यही मन है कि अगर हमारे जो प्रत्याशी हैं उद्योग की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और उनके पास वो क्षमता है, वो ताकत है, क्योंकि सर देखिए सत्ता में है, हम आखिर क्यों नहीं आजमाना चाहते? एक बार क्या खराबी है? हम आजमा नहीं सकते? एक बार ट्राई नहीं कर सकते? जिसकी सरकार है उसी से ही बेड़ा पार है, क्या परेशानी है भाई? आपने तो खुद ही मौका दिया ही, क्या करें, सरकार नहीं होती क्या करें? आप निकलते नहीं, आप अपनी विधायक निधि का पैसा वापस भेज देते हैं, तो ठीक है, फिर अब जिनकी सरकार है उनको मानने दीजिए ना सर। बुराई क्या है? वो भी तो हमारे अपने हैं, हमारे शहरवासी हैं, हमारे शहर के प्रत्याशी हैं। देख लेते हैं, देखिएगा, उसका फायदा मिलेगा रामपुर की जनता को, चमकेगा रामपुर। बहुत अच्छी बात कही है। रामपुर के रण में जो हमने अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, उनका जिसकी सरकार उसी से बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हां, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।